हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और कंपैरिजन। आज ये नॉर्मल कंपैरिजन नहीं है, ये है इसका सुपर महा कंपैरिजन, जहां हम वर्टस के सारे वेरिएंट्स कंपेयर करने वाले हैं। ये है हाईलाइन, हाईलाइन प्लस, जीटी लाइन, टॉप लाइन एंड वो है इसका जीटी। तो कुछ मैनुअल हो सकते हैं, कुछ ऑटोमेटिक, सिर्फ गियर बॉक्स का डिफरेंस होगा, बट फीचर वाइज आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस शानदार कंपैरिजन से। उससे पहले स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर, जिनने हमको ये व्हीकल अरेंज करके दिए हैं। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स और काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाईलाइन की चाबी से। तो हमारा इसके नीचे एक और मॉडल आता है, बेस मॉडल कंफर्ट लाइन। उसमें काफ़ी बेसिक फीचर्स मिलते हैं, अलॉय वगैरह भी नहीं मिलते हैं। उसका वीडियो आप अलग से देख सकते हैं। बाकी ये सारे वेरिएंट्स एक ही वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। तो लॉक बटन, अनलॉक बटन, इसको आप होल्ड करके रखोगे किसी भी वेरिएंट में तो आपका टेलगेट कंप्लीटली ओपन हो जाएगा एक बार में ही। इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं दिया गया है, तो उसमें स्प्रिंग्स लगे हैं, वो इस टेलगेट को हेल्प करते हैं एक बार में ओपन करने के लिए। तो ये हो जाएगा इसकी चाबी के बारे में। तो ये थी हाईलाइन की चाबी। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की चाबी के बारे में। इसमें आपको फ्लिप की मिल जाती है एंड इस मॉडल में आपको पुश स्टार्ट नहीं मिलता है। तो पुश स्टार्ट बटन आपको हाईलाइन प्लस से मिलना चालू हो जाता है। तो यानी कि हाईलाइन प्लस, इसके बाद जीटी लाइन, टॉप लाइन और जीटी, सब में आपको पुश स्टार्ट बटन मिलेगा ही। चाबी आपको हाईलाइन और हाईलाइन प्लस की एक सी देखने के लिए मिलेगी, बट फीचर का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप अनलॉक बटन को होल्ड करके रखोगे, आपके मिरर्स ओपन हो जाएंगे एंड ये ड्राइवर वाला ग्लास भी नीचे हो जाएगा, जो कि हाईलाइन में नहीं होता है। तो ये एक एडिशनल फीचर आपको हाईलाइन प्लस में मिल जाएगा। सिमिलर वे में आप लॉक बटन को होल्ड करके रखोगे तो ये ग्लास अब भी हो जाएगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे अब जीटी लाइन की या टॉप लाइन की या जीटी की। तो सब में आपको सेम चाबी और सेम फीचर्स ही मिलेंगे। आप कोई भी डिफरेंस आपको की में नहीं मिलेगा, वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है हमारा जीटी मॉडल, यानी कि वर्टस का सबसे महंगा मॉडल। तो इसको हम होल्ड करके रखेंगे, अनलॉक बटन को, मिरर्स ओपन हुए हैं एंड आपका ये ड्राइवर वाला ग्लास नीचे हो चुका है। तो ये डिफरेंस आ जाता है आपका हाईलाइन और बाकी मॉडल्स में। अब हम कंपेयर करते हैं सारे मॉडल्स की फ्रंट प्रोफाइल। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्रंट प्रोफाइल से। सबसे पहले हाईलाइन की हम फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे। तो हाईलाइन में आपका ये एलईडी रिफ्लेक्टर बेस्ड लो बीम, ये आपकी हाई बीम, ये इंडिकेटर एंड यहाँ पे मिल जाएगी आपको डीआरएल। नीचे हेलोजन बल्ब बेस्ड आपका फॉग लैंप हो जाएगा एंड ये क्रोम लाइनिंग मिल जाएगी। तो ये क्रोम लाइनिंग आपकी दोनों हेडलैम्प को कनेक्ट करती है, फोक्सवैगन की बैजिंग, एंड नीचे वाले फॉग लैंप से भी ये क्रोम लाइनिंग कनेक्ट करती है। बाकी जो आपके ब्लैक पार्ट्स हैं वो कम्प्लीटली ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका टोइंग हुक। तो हाईलाइन और हाईलाइन प्लस की फ्रंट प्रोफाइल एग्जैक्टली सेम है, इसमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। अब जो फ्रंट प्रोफाइल में डिफरेंस आपका चालू होगा वो जीटी लाइन से आएगा। तो हम उस गाड़ी को भी ऑन करते हैं एंड उनकी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। तो अब मैंने जीटी लाइन को ऑन कर लिया एंड जीटी लाइन में आपको अलग ही डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर बेस्ड हाई बीम लो बीम हो जाएगा, ये प्यारी सी डीआरएल एंड इंडिकेटर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। फॉग लैंप आपका सेम है जैसा आपको हाईलाइन में मिलता था। एक डिफरेंस आपको जीटी लाइन में ये मिलेगा कि आप चाहे हाईलाइन देख लो, हाईलाइन प्लस देख लो, टॉप लाइन देख लो, सब में आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं। जीटी लाइन में क्रोम की जगह आपका कंप्लीटली ग्लॉस ब्लैक ट्रीटमेंट मिलता है। तो ये आपको एक क्लियर डिफरेंस मिलेगा। चाहे आप हेडलाइट देख लो, हेडलाइट में यहाँ आपको टॉप में क्रोम दिया गया है, यहाँ पे आपको ये ब्लैक कर दिया गया है। तो ये आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा जीटी लाइन में। टॉप लाइन में और जीटी में जो भी इसके एलिमेंट्स हैं वो सेम है, सिर्फ आपको क्रोम का डिफरेंस मिलेगा। बट अगर आप हाईलाइन प्लस और हाईलाइन से कंपेयर करोगे तो आपका जो ये टॉप लाइन है इसमें आपको दो क्रोम की लाइंस मिलती हैं। इन दोनों वेरिएंट्स में आपको सिंगल क्रोम की लाइन मिलती है, क्योंकि ये लोअर वेरिएंट्स है। इसमें आपका ये प्रोजेक्टर सेटअप के साथ दो क्रोम की लाइन मिल जाती है। वही हम बात करेंगे जीटी की। तो जीटी लाइन और जीटी, इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल आपकी एग्जैक्टली सेम है। इन दोनों की फ्रंट प्रोफाइल में आपका कोई डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस आएगा वो आपको यहाँ मिलेगा इसकी जीटी की बैजिंग में। तो ये आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा इनकी फ्रंट प्रोफाइल में। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इनके इंजन्स की एंड देखते हैं इसमें आपको क्या डिफरेंस मिलता है। इनके इंजन्स की हम बात करेंगे तो आपका हाईलाइन, हाईलाइन प्लस, जीटी लाइन और टॉप लाइन, इनमें आपको सिर्फ 1 लीटर के इंजन्स मिलते हैं, जबकि जीटी में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है। अब इनके डिफरेंस की बात करते हैं तो आपका जो ये 1 लीटर वाला इंजन है ये मेड इन इंडिया है एंड जो आपका 1.5 लीटर वाला इंजन है वो इंपोर्ट होके आता है। तो ये एक डिफरेंस भी आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहले हम 1 लीटर इंजन की बात करते हैं तो ये आपकी जनरेट करता है 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए इसको चालू करते हैं एंड इसका साउंड सुनते हैं।
तो आपका ये जो इंजन है टर्बो पेट्रोल इंजन है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है। इसी के साथ अब हम ऑन करते हैं इसका 1.5 लीटर का इंजन एंड इसका साउंड सुनते हैं कि कैसा आता है ये। तो ये इंजन आप यहाँ देख पा रहे होंगे कितना टाइटली पैक्ड है, और क्योंकि इसका साइज़ भी बड़ा है तो ये पूरे एरिया को बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा एम्प्टी स्पेस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। इसके फिगर्स की बात करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है 148 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं एंड इसका साउंड सुनते हैं। तो इस इंजन का साउंड सुनने में ही काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी है एंड इसको आप चलाओगे तो इन वेरिएंट्स के कंपैरिजन में एक अलग ही तरह की पावर समझ में आएगी आपको एंड बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो अगर आपका बजट इसके आसपास है, टॉप लाइन ले रहे हो, तो मैं कहूँगा आप GT पे जाइए एंड इस पावरफुल इंजन के मज़े लीजिए। बाकी इंसुलेशन की बात करते हैं तो किसी में भी आपको हुड इंसुलेशन नहीं मिलता है, चाहे आप बेस वेरिएंट ले लो या आप इसका टॉप वेरिएंट ले लो। अब हम बात करते हैं पांचों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल की एंड वहाँ पे देखेंगे कि आपको क्या डिफरेंसेस मिलते हैं। सबसे पहले हाईलाइन की, आपको यहाँ ये सिल्वर में अलॉयज़ मिल जाएंगे, सिंगल टोन, 5 नट, फोक्सवैगन की बैजिंग, अंदर मिल जाएंगे आपको डिस्क ब्रेक, 205/55 R16 16 इंचज़ का सेटअप मिलेगा, 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। अब बात करते हैं साइड मिरर्स की, तो ये आपको बॉडी कलर में ही मिलते हैं, इंडिकेटर इंडिकेटेड है, बट आपको इनको फोल्ड अनफोल्ड मैनुअली करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट आपको अंदर मिल जाएगा। डोर हैंडल्स आपके बॉडी कलर में ही दिए गए हैं, इमरजेंसी केस में इस कवर को आपको हटाना पड़ेगा एंड चाबी का प्रोविजन आपको अंदर मिल जाएगा। सिमिलर केस डोर हैंडल आपका है बॉडी कलर में है एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 लीटर्स का टैंक। इसी के साथ अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस की साइड प्रोफाइल की और डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो पहला डिफरेंस जो आपको मिलेगा इसके ORVMs, तो ये आपके चाबी जब भी आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे ये आपके फोल्ड अनफोल्ड हो जाते हैं, तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में। हाईलाइन में आपके ये फोल्ड नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस आपको यहाँ ये सनरूफ का मिल जाएगा। तीसरा डिफरेंस आएगा आपका ये डोर हैंडल्स पे, तो यहाँ पे आपको एक क्रोम स्ट्रिप और रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलेगा, जबकि आपको इसमें सिर्फ ये बॉडी कलर हैंडल्स ही मिलते हैं। तो ये आपके कुछ डिफरेंसेस हो जाएंगे। अलॉय टायर साइज में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप दोनों गाड़ी के अलॉयज एक साथ देख पा रहे होंगे, तो दोनों आपके सिमिलर ही मिलते हैं। अब हम बात करेंगे GT लाइन की, तो GT लाइन में अब आपको डिफरेंस मिलेगा इसकी टायर प्रोफाइल में। तो यहाँ पे आपको ये पूरा ग्लॉस ब्लैक में अलॉयज दिए गए हैं, फोक्सवैगन की बैजिंग, 5 नट। मैं और आपको क्लोजअप में दिखा देता हूँ, ये डिस्क ब्रेक के साथ कुछ इस तरीके के आपको ये दिखते हैं, काफ़ी बढ़िया लगते हैं एंड काफ़ी प्यारे लगते हैं। तो अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करेंगे GT लाइन और हाईलाइन प्लस में, वो काफ़ी कम है, बट फीचर्स में आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिल जाता है। 205/55 R16 ये तो आपका सेम है टायर साइज़ का, एंड GT लाइन में आपको जो मिरर्स हैं वो भी ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं। बाकी आपका जो डिफरेंस एक और है वो बहुत माइनर है। यहाँ पे आपको ये जो क्रोम स्ट्रिप मिलती है ये नॉर्मल क्रोम है, एंड यहाँ पे आपको ये जो क्रोम स्ट्रिप मिलती है ये डार्क क्रोम में मिलती है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ। तो ऐसा कुछ आपका डिफरेंस आ जाएगा। ऊपर आप देखोगे तो ये सनरूफ मिल जाएगा एंड शार्क फिन एंटीना, तो ये चीज़ आपकी सारे मॉडल में सेम ही दी गई है। यहाँ से आप देख पा रहे हो शार्क फिन एंटीना सब में सेम दिया गया है एंड हाईलाइन प्लस से आपका सनरूफ भी एग्जैक्टली सेम हो जाता है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं टॉप लाइन की साइड प्रोफाइल की। तो सबसे पहला जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो ये क्रोम स्ट्रिप का है। ये आपको हाईलाइन प्लस GT लाइन में नहीं मिलती है, ये आपको टॉप लाइन में ही बस मिलती है। आप GT देखोगे तो वो ब्लैक वाली थीम पर रहती है, तो उसमें भी आपको नहीं मिलती है। ये क्रोम लाइन सिर्फ आपको टॉप लाइन में ही मिलेगी। अब अलॉयज़ की बात करते हैं, तो जो आपके GT लाइन के अलॉयज़ हैं वही आपको टॉप लाइन में मिलते हैं, बट ये डुअल टोन डायमंड कट फिनिश में आपको मिलते हैं। तो ये एक डिफरेंस होगा। बाकी टायर साइज़, ग्राउंड क्लियरेंस, आगे डिस्क, पीछे ड्रम, ये चीज़ें आपको सेम ही मिलती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो डोर हैंडल्स में क्रोम के साथ रिक्वेस्ट सेंसर, इधर भी आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। 45 लीटर्स का टैंक इसमें भी आपको मिलेगा। तो अब हम बात करेंगे GT की। तो GT लाइन और GT में चीज़ें आपको सेम मिलेगी, अलॉयज़ में और डार्क क्रोम हैंडल्स, तो ये चीज़ आपका सेम हो जाएगी। बट GT में जो एक और डिफरेंस आएगा आपका रेड कैलिपर्स का, ये कैलिपर आपको रेड किसी भी मॉडल में आप देख लो आपको नहीं मिलते हैं। सिर्फ ये जो 1.5 लीटर वाला वेरिएंट है इसमें आपको ये रेड कैलिपर्स मिल जाते हैं। उसी के साथ एक और जो डिफरेंस आता है, यहाँ पे फेंडर पे आपको ये GT की बैजिंग मिलती है। बाकी सारे वेरिएंट्स में आपको कोई भी बैजिंग नहीं मिलती है। और GT लाइन में हम देखेंगे तो आपके जो फ्रंट डोर्स हैं उसमें आपको GT लाइन की बैजिंग मिलती है। यहाँ फेंडर पे आपको GT वाले वेरिएंट में GT की बैजिंग मिलती है। अब हम बात करेंगे एक और डिफरेंस की, तो GT वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे
ये एरो इंसर्ट्स मिल जाते हैं, तो आपके बम्पर में दोनों तरफ मिल जाएंगे, रियर बम्पर में मिल जाएगा। एंड ये जो साइड वाला आपका पार्ट है रनिंग बोर्ड, उसमें भी आपको ये पूरी ग्लॉसी ब्लैक एक स्ट्रिप मिल जाएगी। इसी के साथ अब आप ऊपर एक डिफरेंस और देख पा रहे होंगे, सारे वेरिएंट्स की रूफ आपकी बॉडी कलर ही दी गई है। जीटी में आपको ये ग्लॉस ब्लैक में मिल जाती है, तो ये एक और डिफरेंस आपका हो जाएगा। तो ये था इन पांचों वेरिएंट्स की साइड प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक की। तो फ्यूल टैंक आपको सब में सेम मिलता है, 45 लीटर्स की कैपेसिटी है, चाहे आप 1 लीटर लो या 1.5 लीटर। ये सबके माइलेज फिगर्स मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। तो 1 लीटर का ऑटोमेटिक और 1 लीटर का मैनुअल का माइलेज फिगर अलग होंगे, एंड 1.5 लीटर का मैनुअल और 1.5 लीटर का ऑटोमेटिक, इनके माइलेज फिगर्स अलग होंगे। जो भी माइलेज फिगर्स आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो ARAI क्लेम्ड है, ये ऑब्वियसली वेरी करेंगे जैसे भी आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हो। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं पांचों गाड़ियों की रियर लुक के बारे में, एंड रियर लुक में देखेंगे पांचों गाड़ियों में क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हाईलाइन की रियर प्रोफाइल। फोक्सवैगन की बैजिंग, वर्टस, TSI आपका इंजन, टेल लैम्प सेक्शन कुछ ऐसा दिया गया है, अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। एंड नीचे आपको मिल जाएगा क्रोम रिफ्लेक्टर के अराउंड। वर्टस के साथ आपको यहाँ ऊपर 2 नंबर प्लेट की लाइट्स और ये कैमरा हो जाएगा। तो ये वाला प्लेसमेंट आप चाहे हाईलाइन लो या हाईलाइन प्लस, इनमें आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। ऊपर आपका हाई माउंट स्टॉप लैंप है, डिफॉगर वाला ग्लास है, यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, इनमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अब मिलेगा आपको डिफरेंस GT लाइन से। तो GT लाइन में जो सबसे पहला डिफरेंस है, ये आपका जो स्पॉइलर लिप है, ये आपको मिल जाता है GT लाइन में। आप टॉप लाइन देखोगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ नहीं मिलती है, सिर्फ आपको ये GT लाइन में मिलता है। तो अब मैं बात करता हूँ इसकी टेल लैम्प सेक्शन की। तो टेल लैम्प सेक्शन काफ़ी बढ़िया प्यारा सा लग रहा है। ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा, ये इंडिकेटर, ये आपका ब्रेक लैंप। जब भी आप ब्रेक प्रेस करोगे तो ये आपका ग्लो हो जाएगा, जैसे ही ब्रेक प्रेस छोड़ोगे ये बंद हो जाएगा। एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका रियर फॉग लैंप। ऊपर आपको मिलता है हाई माउंट स्टॉप लैंप, तो जैसे ही आप ब्रेक प्रेस करोगे ये अगेन आपका ग्लो हो जाएगा। अब एक और डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको GT लाइन और हाईलाइन प्लस में। यहाँ पे जितने भी आपकी बैजिंग है, GT लाइन की हो गई, वर्टस हो गई, ये TSI, ये आपको ब्लैक में दी गई है, ग्लॉस ब्लैक में। उन वेरिएंट्स में ये आपको क्रोम फिनिश में मिलती है, तो ये आपका एक डिफरेंस हो जाएगा। बाकी कैमरा वगैरह, नंबर प्लेट की लाइट्स का, वो सब में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो आप रियर लुक में देखोगे तो ये आपका एक स्पॉइलर लिप और बैजिंग सब कुछ आपकी ब्लैक में हो जाएगी। टेल लैम्प मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब वही हम बात करेंगे इसके टॉप लाइन की। तो हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें आपकी वही दी गई हैं। एंड हाईलाइन से ही आपको ये 3 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। तो जो आपका हाईलाइन है उसमें भी 3 पार्किंग सेंसर हैं, चाहे आप GT लो उसमें भी आपके 3 पार्किंग सेंसर ही दिए गए हैं। इसके बाद एक और जो डिफरेंस था आपका, जो ये रिफ्लेक्टर के अराउंड क्रोम दिया गया है बाकी मॉडल्स में, वो आपको GT लाइन में ब्लैक, ग्लॉस ब्लैक में ही दिया गया है। सिमिलर वे में आपको GT में भी मिलता है, ग्लॉस ब्लैक फिनिश के साथ ही मिलता है। अब यहाँ पे आपको वर्टस की बैजिंग मिल जाएगी ब्लैक में, एंड GT की बैजिंग आपको फ्रंट बम्पर और ये रियर बूट में, ये इसमें रेड में मिलती है। तो ये एक आपका डिफरेंस आ जाएगा। साइड में भी आप देखोगे तो जो ग्लॉस पियानो ब्लैक की एक लाइन दी गई है ब्लैक, उस पर आपका रेड में ही GT लिखा गया है। तो कुछ ये डिफरेंसेस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो जो आपका GT है, GT लाइन में, इनमें काफ़ी कुछ ब्लैकड आउट ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई है, जबकि आपके बाकी 3 वेरिएंट्स हैं उसमें आपको ये क्रोम लाइनिंग वगैरह मिल जाएगी। तो चलिए अब हम पांचों गाड़ियों का बूट ओपन करते हैं एंड इसमें देखते हैं आपको क्या डिफरेंस मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाईलाइन का बूट स्पेस। ये है आपका 521 लीटर्स का, 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। इसको आप फोल्ड करोगे तो 1050 लीटर्स का आपका ये स्पेस हो जाएगा। अंदर स्टेपनी की बात करते हैं तो 195, 65, R15 एंड ये सब आपके जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। ये हो गया आपका हाईलाइन का बूट स्पेस। एंड एक और चीज़, आपको यहाँ पे बूट लैम्प भी मिल जाता है। तो इसको करते हैं हम क्लोज। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की। तो यहाँ पे आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। आप ये स्टेपनी देखोगे तो वो भी 15 इंचेस की दी गई है, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज। अब हम बात करेंगे GT लाइन की। GT लाइन की हम स्टेपनी चेक कर लेते हैं। बाकी बूट लैम्प वगैरह का प्लेसमेंट तो वैसे ही दिया गया है। यहाँ पे भी आपकी 15 इंचेस की ही स्टेपनी दी गई है। तो अब आपको डिफरेंस मिलेगा टॉप लाइन से। यहाँ पे आपको एम्पलीफायर, सबवूफर का प्लेसमेंट भी मिल जाता है स्टेपनी के अंदर। बाकी मॉडल्स में यहाँ जैक से रिलेटेड टूल्स है, इसमें वो यहाँ पे प्लेस कर दिए गए हैं। तो ये आपका डिफरेंस हो जाएगा। स्टेपनी की साइज़ की बात करते हैं 205, 55, R16। तो एक और डिफरेंस आपको यहाँ मिल जाएगा। इन तीनों गाड़ियों में आपको 15 इंचेस की स्टेपनी मिलती थी, यहाँ टॉप लाइन में आपको मिल जाती है 16 इंचेस की। तो जो आपका फुल साइज टायर बाहर दिया गया है अलॉय के साथ, वही टायर प्रोफाइल आपको इसके बूट में भी मिल जाती है। तो चलिए ये चीज़ हम GT में भी चेक करते हैं कि GT में आपको ये डिफरेंस मिलता है कि नहीं। तो GT का बूट स्पेस, यहाँ पे आपको बूट लैम्प दिया गया है एंड यहाँ आप देखोगे
तो यहाँ पे भी आपको 16 इंचेस की स्टेपनी एंड ये जैक से रिलेटेड टूल्स अलॉन्ग विथ एम्पलीफायर एंड सबवूफर। तो इन दोनों में आपको एम्पलीफायर, सबवूफर अलॉन्ग विद दी 16 इंच स्टेपनी, इन तीनों में आपको मिल जाएगी 15 इंचेस की स्टेपनी। तो ये हो गया हमारी पांचों गाड़ियों की आउटर प्रोफाइल के बारे में। अब हम देखेंगे पांचों गाड़ियों का पैसेंजर डोर एंड देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाईलाइन के पैसेंजर डोर की। उससे पहले एक बार फिर से स्पेशल थैंक्स टू फोक्सवैगन जबलपुर, जिनने हमको ये सारे व्हीकल प्रोवाइड किए हैं एक ही जगह पे। आपको फोक्सवैगन का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब हम देखते हैं हाईलाइन का पैसेंजर डोर। यहाँ पे आपको बेज और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ये वाला पार्ट आपका सॉफ्ट टच लेदर में दिया गया है, ये आपका पावर विंडो से कंट्रोल हो जाएंगे। सिल्वर में ये लीवर दिया गया है एंड लाइट गोल्डन ट्रीटमेंट आपको यहाँ मिल जाएगा। ये है स्पीकर का प्लेसमेंट, बॉटल होल्डर और ये आपका एडिशनल स्पेस। तो इसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर का सेटअप मिलता है। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की। हाईलाइन प्लस में बाहर एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था, रिक्वेस्ट सेंसर और एक क्रोम स्ट्रिप का आ जाएगा। यहाँ पे आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे आपका टाइम एक्सटेंड नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे जीटी लाइन की। तो जीटी लाइन में देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। जीटी लाइन में सब कुछ आपका ये ब्लैकड आउट कर दिया गया है। तो ये आपका जो बेज लेदर था बाकी वेरिएंट्स में, यहाँ पे आपका ये ब्लैक में लेदर फिनिश है। फिट एंड फिनिश और डिज़ाइन सब कुछ सेम है। लाइट गोल्डन की जगह आपको ये ग्लॉसी ब्लैक ट्रीटमेंट दे दिया गया है। तो ये आपका एक डिफरेंस हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपको ये रेड एम्बिएंट लाइटिंग दिख रही है, बाकी मॉडल्स में ये वाइट में दी गई है। तो ये भी आपको एक डिफरेंस मिल जाएगा जीटी लाइन, हाईलाइन और हाईलाइन प्लस में। अब हम बात करेंगे टॉप लाइन की। तो टॉप लाइन में देखते हैं क्या डिफरेंस है जीटी लाइन से। यहाँ पे अब आप समझ गए होंगे, जो हाईलाइन प्लस का था वही आपका टॉप लाइन में दिया गया है। चाहे आप कोई भी एलिमेंट देख लो, डोर लीवर देख लो, स्पीकर प्लेसमेंट या इसकी जो फिट एंड फिनिश है, कलर कॉम्बिनेशन है, ये आपका सब कुछ सेम है। तो हाईलाइन, हाईलाइन प्लस और टॉप लाइन का सेम है। जीटी लाइन का डिफरेंट था। अब हम जीटी का देखते हैं। तो जीटी में हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपका जीटी लाइन और जीटी का ये कलर कॉम्बिनेशन, फिट एंड फिनिश एग्जैक्टली सेम है। आप एम्बिएंट लाइटिंग में देख पा रहे होंगे, ये रेड वाली, तो ये आपको जीटी और जीटी लाइन में मिल जाती है। इसमें मैं देखता हूँ टॉप लाइन में एम्बिएंट लाइटिंग देखना भूल गया किस कलर की दिख रही है। तो यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे ये आपको वाइट कलर में मिल जाती है। ये आपका एक डिफरेंस हो जाता है। तो ये हो गया हमारे पांचों के पैसेंजर डोर के बारे में। अब हम बात करते हैं पांचों के ड्राइवर डोर की। उसके बाद हम कंपेयर करेंगे इनका डिटेल में इंटीरियर। अब हम देखेंगे हाईलाइन का अपना ड्राइवर डोर। तो हाईलाइन का मैं ड्राइवर डोर ओपन करता हूँ। एंड एक चीज़ और, ये जो अभी नए वेरिएंट फोक्सवैगन लेके आ रहा है, तो आपके जो वायरलेस चार्जर पहले 5 वॉट के मिलते थे, वो अब 15 वॉट के कर दिए हैं। अलॉन्ग विद दी कूलिंग फैन भी आपको मिलेगा एंड सारे ग्लासेस आपके IR कट हो जाएंगे अभी से। थोड़ा सा प्राइस आपका इंक्रीज होगा, बट ये 2 फीचर्स फोक्सवैगन ने अभी न्यूली ऐड कर दिए गए हैं। अब यहाँ ड्राइवर डोर में देखेंगे तो फिट एंड फिनिश वही ब्लैक एंड बेज वाली लेदर सॉफ्ट टच में पार्ट दिया गया है। यहाँ पे आपको 1 टच अप एंड डाउन नहीं मिलता है किसी भी विंडो में। साइड मिरर्स का एडजस्टमेंट है, फोल्ड एंड फोल्ड आपको नहीं मिलता है। यहाँ पे गाड़ी को लॉक अनलॉक करने की बटन मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा हाईलाइन का ड्राइवर डोर। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस की। तो इसमें जो डिफरेंस आएगा सीधे मैं उसकी बात करूँगा। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया है, ये सॉरी मेरा हाथ स्लिप हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से आपको फोल्ड अनफोल्ड मिल जाता है एडिशनली, और गाड़ी का लॉक अनलॉक तो मिलता ही है। तो एक आपका डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो दूसरा डिफरेंस आएगा, इसमें आपको ड्राइवर वाला 1 टच अप एंड डाउन मिल जाता है, जो कि हाईलाइन में आपको नहीं मिलता है। इसके साथ अब बात करेंगे हम जीटी लाइन की। तो जीटी लाइन, हाईलाइन प्लस में चीज़ें सेम दी गई हैं, मैंने आपको बताया था, बट जो कॉम्बिनेशन है इसमें जीटी में, आप जीटी लाइन में पूरा आपका ब्लैक में हो जाएगा। ये वाला लेदर पार्ट आपका ब्लैक सॉफ्ट टच में दिया गया है। बाकी जो कंट्रोल्स हैं वो सब कुछ सेम है। यहाँ पे आपका एक ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट हो जाता है। तो ये हो गया हमारा जीटी लाइन के बारे में। अब आप समझ ही गए होंगे टॉप लाइन में कैसा है। तो जो आपका हाईलाइन प्लस में है वही इंटीरियर कॉम्बिनेशन आपको इसमें मिल जाएगा। तो हाईलाइन प्लस में जो था वो आपका टॉप लाइन में भी हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक डिफरेंस जो मैं बताना भूल गया था, इसका जो बी पिलर है आपका टॉप लाइन का, वो आपका ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। जबकि आप जीटी लाइन देखोगे, हाईलाइन प्लस देखोगे, हाईलाइन देखोगे, सब में ब्लैक मैट में मिलता है। तो ये एक माइनर डिटेल जो मैंने मिस की थी, मुझे अभी समझ में आया, मैंने इसको अभी यहाँ पे कवर कर दिया है। अब बात करते हैं हम जीटी की। तो जीटी में आपका ये देखिए, तो ये जो 2 आपके टॉप मॉडल हैं, ये ग्लॉस ब्लैक में बी पिलर देते हैं। बाकी वो तीनों मॉडल में ब्लैक मैट में बी पिलर दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका इंटीरियर। तो जैसा आपको जीटी लाइन में मिलता है, जीटी में भी आपको एग्जैक्ट सेम मिलेगा, कोई भी डिफरेंस यहाँ पे नहीं आएगा। तो ये हो गया सबके ड्राइवर डोर के बारे में। मैंने आपको बताया
बी पिलर टॉप मॉडल्स के ही आपके दोनों है, टॉप लाइन और GT, इनमें ग्लॉस ब्लैक मिलते हैं, बाकी सब में आपको बी पिलर मैट ब्लैक दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं हाईलाइन का कंप्लीट फ्रंट कैबिन, उसके बाद सारे फ्रंट कैबिन को कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हाईलाइन के इंटीरियर से। तो सबसे पहले आपको जो सीट्स हैं वो पूरी बेज कॉम्बिनेशन में दी गई हैं। ये बेज और बीच में टेक्सचर डिज़ाइन आपको मिल जाएगा, हाइट एडजस्टमेंट मिल जाएगा, टिल्ट एडजस्टमेंट आप यहाँ चेंज कर सकते हो, हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल आपके मिल जाएंगे। तो ये जो हाईलाइन वेरिएंट होता है ये आपका सेकंड बेस मॉडल होता है, पहला बेस आपका आ जाता है कंफर्ट लाइन। इसी के साथ ये हमारे पास है ऑटोमेटिक मॉडल, तो एक्सीलेटर, ब्रेक, डेड पेडल, ये आपके हेडलैम्प की कंट्रोल। तो हेडलैम्प की कंट्रोल में आपको समझाता हूँ। ये आपका पार्किंग लैंप हो जाएगा, ये मेन हेडलैम्प हो जाएगा, सिंगल बार में आपका फ्रंट फॉग लैंप एंड डबल बार में आपका रियर फॉग लैंप। कुछ इस तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाता है हेडलाइट लेवलर, ये एक AC वेंट हो गया, ऊपर हो गया आपका डिफॉगर। अब बाकी चीज़ें हम गाड़ी में बैठ के बात करते हैं। तो मैं यहाँ गाड़ी में बैठ चुका हूँ। आप जैसे गाड़ी में बैठोगे, डोर्स क्लोज कर लोगे, नॉइज़ इंसुलेशन बहुत ही शानदार है, आपको बाहर की कोई भी नॉइज़ नहीं आएगी एंड अंदर काफ़ी बढ़िया लगेगा इंसुलेटेड। यहाँ आपका लेदर रैप्ड स्टीयरिंग है, फ्लैट बॉटम में मिल जाएगा। इसको मैं ऑन कर लेता हूँ गाड़ी को। तो मैंने गाड़ी को कर लिया है ऑन, एयर कंडीशनिंग भी ऑन कर लेता हूँ। तो ये सब कुछ मैंने ऑन कर लिया। बात करते हैं इसके स्टीयरिंग की। तो इसका लॉक खोलते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट इसमें आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपके सारे क्रूज रिलेटेड हैं, ये मीडिया का वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए है, मीडिया का नेविगेशन, एंड ये जो सारे कंट्रोल्स हैं आपके MID से रिलेटेड है। MID कुछ आपको ऐसी मिल जाएगी, ये RPM मीटर है, यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे आपका पेट्रोल का लेवल, और ये स्पीडोमीटर। सेंटर वाला पार्ट है वो आप यहाँ पे इसको प्रेस करोगे तो चीज़ें चेंज कर सकते हो, आपकी फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, ट्रिप डेटा वगैरह, अब वो सब भी यहाँ देख सकते हो। तो ये हो जाएगी अब इसकी स्क्रीन। ये आपको 10 इंचेस की दी गई है, जिसमें आपका व्हीकल डेटा भी मिलता है। तो इसको आप ओपन करके देखोगे, जब से आपने गाड़ी चालू की है क्या कंजम्पशन है, रिफ्यूल के बाद से क्या कंजम्पशन है, एंड ओवरऑल क्या कंजम्पशन है। अभी जो भी है वो आप मत देखिए, क्योंकि व्हीकल स्टॉक में ही खड़ा हुआ है, अभी शोरूम से डिलीवर नहीं हुआ है, तो इसकी रनिंग कुछ भी नहीं हुई है। बाकी यहाँ पे आपके फेवरेट्स ऐप हैं जो Volkswagen Play वाले, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। प्लेयर की सेटिंग्स में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। यहाँ पे आपको ये वाइट में एम्बिएंट लाइटिंग भी मिलती है, इसकी सेटिंग्स में आपको दिखाता हूँ। ये क्विक सेटिंग्स में गए हम, लाइट्स में जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए एम्बिएंट लाइटिंग की जो ब्राइटनेस की इंटेंसिटी है एंड पैनल की, यहाँ देख सकते हैं। अभी मैंने मर्जी कर दिया, इसको वापस करूँगा तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाती है। अभी डे लाइट में समझ नहीं आ रही है, आप जब रात में इसको करोगे तो ये क्लियरली विजिबल रहेगी। बाकी सिस्टम की सेटिंग्स, कार की सेटिंग्स, मीडिया, ऐप्स, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ आप यहाँ एक्सेस कर सकते हो। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार पे मिल जाता है। प्लेयर काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एंड इसका जो टच है काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्सिव है, तो आपको कभी भी कुछ लैग फील नहीं होगा। एंड जो कलर कॉम्बिनेशंस हैं आपकी आंखों के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। ये आपका पूरा ग्लॉसी ब्लैक में एक इंसर्ट, ये हो गया लाइट गोल्डन में ट्रीटमेंट, एंड ये हो गई आपकी हैजार्ड बटन। तो हैजार्ड बटन में एक छोटी सी चीज़ काफ़ी शानदार लगती है, ये आपका जो आइकन है वो भी ब्लिंक करता है जब ये ऑन रहता है। तो इसी के साथ मिरर्स में आपको यहाँ पे एक छोटा सा एडिशनल ट्रीटमेंट भी दिया जाता है कि अंदर से आपको पता चले आपका इंडिकेटर ऑन है। ये हो गया इसके इंफोटेनमेंट के बारे में। यहाँ 2 AC वेंट मिल जाएंगे। यहाँ मिलता है आपको मैनुअल AC, तो AC के मोड्स, ये आपका डिफॉगर वाली बटन, AC ऑन ऑफ, एयर सर्कुलेशन, फ़ैन की स्पीड और टेम्परेचर, ये आप यहाँ चेंज कर सकते हो। 2 टाइप C वाले चार्जर और ये वायरलेस चार्जर। तो मैंने आपको बताया वायरलेस चार्जर पहले आपका 5 वॉट का आता था, अब ये 15 वॉट का कर दिया है लेटेस्ट व्हीकल में। एक फ़ैन भी आपको मिल जाएगा जिससे आपका फ़ोन भी गर्म नहीं होगा। ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये आपका मेरा ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, टॉर्क कन्वर्टर वाला 1 लीटर है ये। तो पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड आपको यहाँ मिल जाएगा। मैनुअली प्लस माइनस से भी आप चेंज कर सकते हो। उसके पैडल शिफ्टर्स आपको यहाँ स्टीयरिंग पे ही मिलेंगे, माइनस ही हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का सॉकेट, 2 आपके कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट जिसमें कुछ ऐसा स्पेस दिया गया है, एंड यहाँ पे आप देखोगे ग्लव बॉक्स में अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा। ग्रैब हैंडल, सॉफ्ट क्लोजिंग नहीं मिलता है आपको ग्रैब हैंडल में। ये हो गया आपका मिरर सनवाइजर में, ये वाला प्लेन। IRVM में डे एंड नाइट वाली बटन मिल जाएगी, और कैबिन लाइट्स आपकी ये वाइट LED में मिल जाएगी, जिनको आप डोर की सेटिंग्स पे भी रख सकते हो। तो गाड़ी को मैं कर देता हूँ बंद, एंड अब हम कंपेयर करेंगे इसको हाईलाइन प्लस से। सीट्स की बात करते हैं तो सीट्स आपकी कंफर्टेबल हैं, गाड़ी की लेंथ अच्छी है, मेरी हाइट है 6'2", हाइट वाइज कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं इसकी रियर सीट्स में भी आपको बैठ के दिखाऊंगा, वहाँ पर भी मुझे अभी कोई इशू नहीं आया था, और मैंने इस गाड़ी में ट्रैवल भी किया है, तो ट्रैवल करते टाइम कंफर्ट भी काफ़ी शानदार मुझे मिला। तो ये हो गया हमारा हाईलाइन के बारे में। अब हम बात करते हैं हाईलाइन प्लस की। एक और अच्छी चीज़ आपको Volkswagen स्कोडा में देखने की मिलती है, जब भी आप अपनी कार को लीव कर रहे हो और डोर ओपन करने वाले रहते हो गाड़ी बंद करने के बाद, तो ये आपको रिमाइंड करता है कि कुछ चीज़ लेना आप भूल तो नहीं रहे हो।
तो ये हो गया हमारा हाईलाइन के बारे में। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस के बारे में। चाबी यहाँ पे रखी हुई है, मैं इसकी चाबी ले लेता हूँ। हाईलाइन प्लस से आपको ये रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह मिल जाते हैं एंड अंदर आपको पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा। सीट में आप देखोगे ये फैब्रिक वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। ये है मैनुअल मॉडल, तो अगर आप हाईलाइन का मैनुअल मॉडल लोगे तो ये चीज़ें आपको एक्जैक्टली सेम मिलेगी। अब हाईलाइन प्लस में जो एक और डिफरेंस आता है, यहाँ पे आपके ये ऑटो हेडलैम्प्स आ जाते हैं, तो ये एक और आपका डिफरेंस आएगा। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सेंसर का डिफरेंस भी है, क्योंकि इसमें आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर का सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको वो सेंसर हाईलाइन में नहीं देखने के लिए मिलता है। तो ये ऐसे माइनर डिफरेंस आपको काफ़ी सारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, इसको बंद करते हैं डोर को और इसको करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टीयरिंग आपका टेलीस्कोपिक, बटन्स एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, वही दिए गए हैं। बट यहाँ पे आपको दी गई है 8 इंच की डिजिटल MID। तो जैसे आप इसकी व्यू बटन दबाओगे आपको मल्टीपल मोड्स मिल जाएंगे। किसी में स्पीडोमीटर मिलेगा, किसी में आपका RPM मीटर मिलेगा, तो वो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप वो देख सकते हो। यहाँ पे आप इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल सेटिंग्स है, लेफ्ट में भी दी गई हैं, राइट में भी दी गई हैं, जिनको आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका हाईलाइन प्लस से ये डिजिटल वाली MID मिल जाती है। ये आपका पेट्रोल का लेवल हो जाएगा, यहाँ पे आपका इंजन का टेम्परेचर हो जाएगा। इसी के साथ स्टॉक्स की बात करते हैं तो ये आपके इंडिकेटर हाई बीम लो बीम वाले हो जाएंगे एंड यहाँ पे आपके वाइपर वाले हो जाएंगे। तो ये चीज़ सेम थी हाईलाइन में, मैं इसको मिस कर दिया था, तो मैं यहाँ पे ये कवर कर देता हूँ। स्क्रीन इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ देखिए वाइट में अब ऑन हो गई, थोड़ा सा डे लाइट कम हुई, तो यहाँ पे हमको ये क्लियरली विजिबल है। इसकी सेटिंग्स में देखते हैं कि इसकी ब्राइटनेस कितनी जाती है लाइट्स की। तो ये एम्बिएंट लाइटिंग देखिए यहाँ पे फुल है, इसलिए आपको विजिबल है। अभी मैं इसकी मध्य कर दूंगा तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रही होगी। अभी मैं इसका थोड़ा सा ग्रेडिंग चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ रही होगी कि वाइट कलर की एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ पे मिलती है। एक और जो डिफरेंस आएगा अब आपका यहाँ पे आएगा ऑटोमेटिक AC वाला पैनल। तो यहाँ से आप इसकी फ़ैन की स्पीड स्लाइड करके भी चेंज कर सकते हो, टच करके भी चेंज कर सकते हो। यहाँ सिमिलर वे में आप इसका टेम्परेचर, ये दोनों आपके डिफॉगर, एयर सर्कुलेशन ऑन एंड ऑफ, AC के मोड्स, AC ऑन करना और ऑटोमेटिक AC ऑन करना, तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कर सकते हो। जैसे ही आप मैनुअली फ़ैन को छेड़छाड़ करोगे आपका ऑटोमेटिक AC बंद हो जाएगा। 2 Type-C वाले चार्जर, ये वायरलेस चार्जर, 6 स्पीड फ्रंट, 1 रिवर्स, इंजन स्टार्ट स्टॉप, ऑटोमेटिक स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये आपका यहाँ पे सब कुछ सेम दिया गया है। ग्लव बॉक्स में भी कोई चेंजेस नहीं है, ये आपका सिमिलर है, ये भी सिमिलर है। ये है आपका डिफरेंट, ये है आपका ऑटोमेटिक IRVM। कैबिन लाइट्स आपकी सेम दी गई हैं एंड एक और जो डिफरेंस है वो है आपका सनरूफ। तो इस मॉडल में जैसा आपको सनरूफ मिल रहा है, हम जितने भी मॉडल आप कवर करेंगे GT तक, सब में आपको सेम सनरूफ मिलेगा। एक सिंगल टच में ये बंद हो जाएगा। सनशेड ओपन करते टाइम खुद से ओपन हो जाता है, क्लोज करते टाइम इसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा हाईलाइन प्लस के बारे में। अगर मैंने जल्दी में कुछ चीज़ मिस की हो तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, मैं उसको कवर कर दूंगा या कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूंगा। ये देखिए मैं वो लीविंग द कार वाली बात कर रहा था कि जब भी आप गाड़ी को लीव करते हो ये आपको अलर्ट करता है कि आप कुछ सामान अपना भूल तो नहीं रहे हो। तो ये हो गया हमारा हाईलाइन प्लस के बारे में। अब हम बात करेंगे GT लाइन के बारे में और वहाँ पे देखेंगे कि क्या चीज़ें हैं, क्या डिफरेंट है। तो सबसे पहले अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको साइड में ये लेदर फिनिश मिल जाता है सीट में। सेंटर पे आपका ये ब्लैक फैब्रिक दिया गया है। हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट और सेपरेट हेडरेस्ट, ये सब आपके एग्जैक्ट सेम है, बट अंदर आपको सब कुछ अब ब्लैकड आउट कर दिया गया है। यहाँ तक कि आप रूफ भी देखोगे तो रूफ भी आपकी पूरा फैब्रिक ब्लैक दिया गया है। बाकी 2 वेरिएंट्स में आपने यहाँ रूफ देखी है तो ये आपके बेज कलर में ही मिलती है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं और इसमें देखते हैं क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ पे देखो मैंने आपको हाईलाइन का ऑटोमेटिक वेरिएंट दिखाया था। अब GT लाइन में आपका ये थोड़े स्पोर्टी पेडल्स मिल जाते हैं, जिसमें एक क्रोम वाले पेडल्स मिल जाते हैं, ये आपका डिफरेंस आएगा। बाकी ये चीज़ें आपकी हाईलाइन प्लस वाली हो जाएंगी। यहाँ से आप बोनेट ओपन कर सकते हो। तो आपका जो GT लाइन आता है वो 1 लीटर में आता है एंड GT आता है 1.5 लीटर में। बट आप इनका इंटीरियर देखोगे, कलर कॉम्बिनेशन देखोगे, वो सब कुछ आपको सेम ही मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी MID की। तो वहाँ पे आपको हाईलाइन प्लस में भी डिजिटल दी गई थी, बट उसमें ब्लूइश इंसर्ट थे, इसमें आपको ये पूरा रेडिश इंसर्ट मिल जाता है। तो ये थोड़ा स्पोर्टी लुक में है, पूरा ब्लैकड आउट है, तो ब्लैक रेड का कॉम्बिनेशन देने की कोशिश की गई है। यहाँ पे प्लेयर बंद है बट इसको मैं ऑन नहीं करूँगा क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एम्बिएंट लाइटिंग का डिफरेंस मिल जाएगा। GT और GT लाइन में आपको रेड मिलती है, ये है आपका हज़ार्ड बटन। तो आपका कलर कॉम्बिनेशन यहाँ जो लाइट गोल्डन था वो आपका पूरा ग्लॉस ब्लैक कर दिया गया है एंड एक सिल्वर ट्रीटमेंट भी आपको दे दिया गया है। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ कलर का डिफरेंस आएगा, सब कुछ ब्लैक का। बाकी जो आर्मरेस्ट स्लाइडिंग वाले हैं, स्पेस है, सीट का कंफर्ट है। ग्लव बॉक्स आप देखोगे, ये आपका ग्रैब हैंडल, सनवाइजर, ऑटो IRVM,
ये सब कुछ आपका सेम है, तो यहाँ आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। बस ये रेड और ब्लैक का आपको जो कॉम्बिनेशन है वो मिल जाएगा। मैं इसको ऑन करके फिर दिखाई देता हूँ। यहाँ पे जो आप देखोगे इसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो इसका UI है, जैसा कलर कॉम्बिनेशन आपका हाईलाइन प्लस में था, वही एग्जैक्टली सेम इसमें दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं दिए गए हैं। तो ये हो गया हमारा GT लाइन के बारे में। अगर कुछ चीज़ मैं मिस आउट कर रहा हूँ तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं अगेन उसको बोलूँगा, मैं वो कमेंट पिन कर दूंगा कि अगर मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ डिफरेंसेस में, तो क्योंकि काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं। और जो मैं ट्विटर्स की बात कर रहा था, आपको हाई लाइन से यहाँ A पिलर में ही मिल जाते हैं। तो ये हो गया हमारा GT लाइन के बारे में। अब हम मूव करते हैं अपना टॉप लाइन में और वहाँ जाके देखते हैं क्या डिफरेंस आते हैं और क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं। आई थिंक टॉप लाइन में पावर्ड पैसेंजर सीट्स भी मिलती हैं, वो मैं एक बार आपको चेक करके बताता हूँ कि कैसी है यहाँ पे, क्योंकि हमने पैसेंजर डोर देखा था तब मेरा ध्यान गया था शायद। जी हाँ, यहाँ पे आपको ये 6 वे एडजस्टेबल सीट मिल जाती है पैसेंजर वाली टॉप लाइन में। बाकी सारी वेरिएंट्स में आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट में ही मिलता है पावर पैसेंजर वाली सीट में। तो अब बैठते हैं हम टॉप लाइन में एंड इसकी चाबी उठा लेता हूँ मैं। तो टॉप लाइन में ये आपका हाइट एडजस्टमेंट, टिल्ट एडजस्टमेंट और फ्रंट रिवर्स, ये आपका 6 वे एडजस्टेबल यहाँ इलेक्ट्रिक हो जाएगा। साथ ही में ये सीट कम्प्लीटली आपकी अब लेदर दी गई है, यहाँ पे आपको होल्स मिलते हैं, मतलब ये आपकी वेंटिलेटेड सीट हो जाएगी। ये वाला मॉडल भी हमारे पास ऑटोमेटिक है, तो एक्सीलेटर, ब्रेक एंड डेड पेडल ये आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स हो जाएंगे। फ्रंट फॉग लैम्प, रियर फॉग लैम्प कुछ सेम तरीके से आप ऑन कर सकते हो। हेडलाइट लेवलर, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी चीज़ देखते हैं। तो बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपका एक्जैक्टली सेम, कोई डिफरेंस नहीं। ऑटोमेटिक मॉडल्स में आपको यहाँ प्लस और माइनस वाले पेडल शिफ्टर मिल जाएंगे, स्टॉक सेम दिए गए हैं। MID आपकी हाईलाइन प्लस वाली मिल जाएगी, ये ब्लूइश इंसर्ट वाली। GT लाइन में मैंने बताया था आपको रेड में मिलती है। इसके साथ यहाँ इसके सेंटर लेआउट की बात करते हैं तो आपको ये गोल्डन ट्रीटमेंट के साथ यहाँ सिल्वर इंसर्ट भी एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये आपका पूरा ग्लॉसी ब्लैक में इंटीरियर दिया गया है। स्क्रीन में सब कुछ सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। एम्बिएंट लाइटिंग आपकी वाइट में मिलती है बाकी वेरिएंट्स में GT लाइन को छोड़ के। AC वेंट, ये आपका सब कुछ यहाँ पे 2 टाइप C वाला चार्जर, वायरलेस चार्जर, DSG गियर बॉक्स, ऑटो स्टार्ट ऑन एंड ऑफ, ये हो गया आपका इंजन स्टार्ट ऑन एंड ऑफ। एंड यहाँ पे हो गया आपका ये वेंटिलेटेड सीट्स। तो ये जो ड्राइवर साइड फोकस्ड है, इसको आप प्रेस करोगे 2 फैन की स्पीड मिल जाती है। सिमिलर वे में यहाँ पे आपका ये पैसेंजर वाली, तो मैंने ऑन कर दिया है। अभी आपको ये क्लियर विजिबल होगा कि यहाँ पे देखिए एयर भरना चालू हो गई, तो आपकी वेंटिलेटेड सीट्स ऑन हो चुकी हैं। ये देखिए क्या फटाफट उसमें एयर भरती जा रही है। वापस मैं इसको बंद कर दूंगा, तुरंत ही ये बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसका फ्रंट कैबिन। ऊपर आपका सब कुछ सेम है, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सनवाइजर में इसमें भी मिरर नहीं है ड्राइवर वाला, ये वाला तो आपको मिलता ही है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ साउंड की बैजिंग मिल जाती है। तो ये बैजिंग आपको बाकी मॉडल्स में नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें आपको एम्पलीफायर, सबवूफर जो मैंने आपको बोर्ड में बताया था वो मिलता है। तो इसकी साउंड क्वालिटी कंपैरेटिवली बाकी मॉडल्स के काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। तो ये हो गया हमारा टॉप लाइन का फ्रंट कैबिन। एज सच जो डिफरेंस था मेन, ये वेंटिलेटेड सीट्स का था और आपका ये जो साउंड क्वालिटी है उसका आएगा। बाकी मेजर कोई डिफरेंस आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और ये जो है एक और जो मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाता है आपको, वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। तो पैसेंजर साइड भी आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं टॉप लाइन में। तो ये हो गया हमारा टॉप लाइन का फ्रंट कैबिन। अब हम बात करते हैं अपने GT वेरिएंट की, जो कि चालू होते साथ ही काफ़ी शानदार दिखता है। एंड GT में भी आपको ये स्पॉइलर वाली लिप मिल जाती है जो आपको GT लाइन में मिलती है। तो GT और GT लाइन अपने अपने वेरिएंट के डार्क एडिशंस आप इनको कह सकते हो, क्योंकि आपके जो अलॉयज़ वगैरह हैं, बैजिंग वगैरह है, सब कुछ डार्क दी जाती है। अब देखिए आप GT में मैं बैठ चुका हूँ। पहले इसको बाहर से आपको डिफरेंस बता देता हूँ। GT लाइन में जो आपके पेडल्स थे वैसे ही आपको GT में ही मिलते हैं, बट GT में आपकी एक कम्प्लीटली लेदर सीट हो जाती है ब्लैक में रेड स्टिचिंग के साथ। तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको स्पोर्टी फील मिलता है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल जाते हैं, इसमें पैसेंजर सीट भी इलेक्ट्रिक दी गई है और आपकी ड्राइवर सीट भी 6 वे एडजस्टेबल आपको मिल जाती है। हेडरेस्ट वगैरह और सीट की फिट एंड फिनिश आपका टॉप लाइन जैसी ही है, बस ये आपका ब्लैक में हो जाएगा। यहाँ पे आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वगैरह हो जाएंगे। अब मैं इस गाड़ी को बंद करके चालू करता हूँ। इसका साउंड मैंने सुनाया था, इंजन का साउंड काफ़ी डिफरेंट है एंड काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। तो इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ये हो चुकी है हमारी गाड़ी ऑन। साउंड काफ़ी प्यारा आ रहा है। आई डोंट नो कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी ये स्टीयरिंग की बात करेंगे तो फ्लैट बॉटम डिज़ाइन एक्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको ये लेदर फिनिश मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको एक ग्रिप के लिए छोटे छोटे होल्स दिए गए हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है एंड इसको आप होल्ड करोगे तो थोड़ा सा एक स्पोर्टी लुक और स्पोर्टी फील आपको देंगे। यहाँ पे हो जाता है आपका एक ग्लॉसी रेड इंसर्ट GT की बैजिंग के साथ। बाकी स्टीयरिंग का डिज़ाइन आपका बाकी मॉडल जैसा ही है। पेडल शिफ्टर्स आपको मिल जाते हैं, माइनस यहाँ पे दिया गया है, प्लस आपका यहाँ पे हो जाता है ये वाला स्टॉक आपका इंडिकेटर हाई बीम लो बीम वाले पास से रिलेटेड हो जाएगा, ये वाला आपका वाइपर से रिलेटेड हो जाएगा।
MID जैसी आपकी GT लाइन की थी वही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। प्लेयर में भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे ये ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट के साथ एक सिल्वर फिनिश आपको मिल जाएगी और ये मिल जाएगा आपको रेड एम्बिएंट लाइटिंग। यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है, नीचे भी आपके कोई डिफरेंस नहीं है। टॉप लाइन वाली चीज़ें ही हैं ये सब कुछ, बस आपका ब्लैक में दी गई हैं। आर्मरेस्ट आपका स्लाइडिंग वाला, टॉयलेट का सॉकेट, हैंड ब्रेक, यहाँ पे हम देखेंगे तो स्पेस भी वैसे दिया गया है। ये आपका मिरर मिल जाएगा सनवाइजर में एंड यहाँ पे आपको नहीं मिलता है। सनरूफ एग्जैक्टली सेम वही, आप सिंगल टच करोगे ये ओपन हो जाएगा, सिंगल टच करोगे ये बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक IRV मिल जाता है। सीट्स की बात करता हूँ मैं, सीट्स की फिर से बोलूँगा, गाड़ी जिस सेगमेंट में है सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। इसकी गाड़ी की लेंथ अच्छी है तो आपको रियर में भी काफ़ी बढ़िया स्पेस मिलता है एंड आगे भी काफ़ी ज़्यादा शानदार स्पेस मिल जाता है। तो यहाँ ऐसा कोई डिफरेंसेस नहीं से बताने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा आपको बता नहीं रहा हूँ। बाकी आप देख के समझ ही गए होंगे कि क्या डिफरेंसेस हैं। और हाईलाइन प्लस से आपको ये ऑटोमेटिक AC मिलना चालू हो जाता है, जो सारे वेरिएंट्स में कंटिन्यू होता है। स्क्रीन भी आपकी सेम है। MID भी हाईलाइन प्लस से जो आती है वो आपकी सारे मॉडल्स में सेम है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन का अगर आप नेगलेक्ट कर दो फिलहाल के लिए तो ये हो गया हमारा GT की फ्रंट कैबिन। अब हम बात करेंगे सारी गाड़ियों के रियर कैबिन की फटाफट एंड देन हम देंगे इसका कंक्लूजन शानदार सा। तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये आपका हाईलाइन सबसे बेस वेरिएंट हो जाएगा, मतलब सेकंड बेस, हाईलाइन प्लस, देन GT लाइन, टॉप लाइन और GT। तो सबकी प्राइसिंग मैं मैनुअल और ऑटोमेटिक के साथ स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आराम से एनालाइज कर सकते हो कि कौन सा वेरिएंट आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और जी हाँ, जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ये आपके लिए फिक्स नहीं है। अगर आप यहाँ फोक्सवैगन जबलपुर विजिट करते हो तो आपको और भी बढ़िया डिस्काउंट एंड और भी बेहतर डील्स आपको मिल जाएंगी। शोरूम की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे अपना हाईलाइन का रियर स्पेस। तो ब्लैक और बेज की कॉम्बिनेशन, ये वाला सॉफ्ट टच लेदर है। पावर विंडोज़ की कंट्रोल, ये आपका लीवर, स्पीकर और ट्विटर। सीट आपको कुछ ऐसी दी गई है। ये आपके सेपरेट हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल रिमूवेबल वाले हैं। 60/40 का स्प्लिट मिल जाता है, आर्मरेस्ट मिल जाता है। यहाँ पे 2 AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर। अंदर बैठ के बात करता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ग्रैब हैंडल में कोट हुक दिया गया है। वाइट LED कैबिन लाइट्स, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल में कोट हुक। ये हो गया हमारा इसका रियर स्पेस। अब हम बात करेंगे हाईलाइन प्लस के रियर स्पेस की। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बताऊँगा आपको, क्योंकि जो आपका हाईलाइन है और हाईलाइन प्लस का रियर स्पेस एग्जैक्टली सेम है। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आपका आर्मरेस्ट ऐसा ओपन होता है उसमें पॉलीथिन से पैक था, तो मैंने इसलिए ओपन उसको नहीं किया है। तीनों पैसेंजर के लिए सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं जो कि रिमूवेबल एडजस्टेबल है एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिलते हैं, 2 AC वेंट और 2 टाइप C चार्जर के साथ। अब हम बात करते हैं GT लाइन की। तो GT लाइन में आपका डिफरेंस आता है वो है कलर कॉम्बिनेशन का। वहाँ पे आपको सब कुछ ब्लैक में दिया गया था, सॉरी बेज में दिया गया था, यहाँ सब कुछ आपको ब्लैक में मिलता है। तो 2 AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर। सीट्स में हल्का सा ये लेदर फिनिश दिया गया है एंड बाकी पूरा आपका ब्लैक फैब्रिक नहीं है। अंदर आप देखोगे कलर को छोड़ के कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी सब कुछ सेम दिया गया है। ये आप डोर हैंडल देखोगे, दरवाज़ा का ये डोर पैड देखोगे तो यहाँ पे भी आपका पूरा ब्लैक आउट ट्रीटमेंट दिया गया है। ये वाला आपका सॉफ्ट टच जो वहाँ बेज लेदर में था, ये आपका ब्लैक लेदर में कर दिया गया है। स्पीकर और ट्विटर का प्लेसमेंट वही दिया गया है। तो ये हो गया हमारा GT लाइन का इंटीरियर। ऐसा तीनों में कलर कॉम्बिनेशन आप छोड़ दो, कोई भी डिफरेंस नहीं है। टॉप लाइन की बात करेंगे अब हम। टॉप लाइन में आउटर प्रोफाइल में आपको एक क्रोम मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एक डिफरेंस आएगा लेदर सीट्स का। यहाँ पे आर्मरेस्ट देखते हैं तो आर्मरेस्ट आपका वैसे ही दिया गया है 2 कप होल्डर के साथ, बट लेदर फिनिश में दिया गया है। 60/40 का स्प्लिट है, तीनों सेपरेट हेडरेस्ट, तीनों पैसेंजर के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ग्रैब हैंडल, कोट हुक और आपका ये कैबिन लाइट, ये सब कुछ सेम है। 2 AC वेंट, 2 टाइप C वाले चार्जर, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है। सीट के पीछे आपको ये मैगजीन होल्डर वगैरह सारे वेरिएंट्स में ही मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसका टॉप एंड वेरिएंट जो है हमारे पास GT DSG में। यहाँ पे आप देखोगे ये अगेन GT लाइन जैसा सब कुछ ब्लैक इंटीरियर, बट यहाँ पे आपकी रियर सीट्स कम्प्लीटली लेदर में है एंड आपको रेड स्टिचिंग मिल जाती है। तीनों पैसेंजर की सेपरेट हेडरेस्ट है जो कि एडजस्टेबल, रिमूवेबल, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ये वाला सब कुछ चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। तो यहाँ कुछ ऐसा एडिशन नहीं है बताने के लिए। तो अब मैं ये बता सकता हूँ कि जो ये 3 वेरिएंट्स हैं इसमें आपको फैब्रिक वाली सीट्स मिलती है एंड ये जो 2 वेरिएंट्स हैं इनमें आपको लेदर सीट्स मिल जाती हैं। तो ये एक अच्छा डिफरेंस हो जाता है कि आप कौन सा वेरिएंट प्रेफर करते हो, सीट्स के हिसाब से या लेदर ट्रीटमेंट के हिसाब से आपको प्रेफर करना है, तो ये 2 वेरिएंट्स आप प्रेफर कर सकते हो। तो ये था डिटेल्ड वॉक अराउंड इन 5 वेरिएंट्स के बारे में। एक चीज़ जो मैंने मिस आउट की, आपको हाईलाइन छोड़ के ये 4 वेरिएंट्स में कूल्ड ग्लव बॉक्स भी मिल जाता है।
तो एक और डिफरेंस आपका यहाँ पे आ जाएगा बाकी वेरिएंट्स में, जो आपको हाईलाइन में नहीं मिलता है। कैसा लगा वीडियो ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। एंड आप किस गाड़ी का कंपैरिजन चाहते हैं। काफ़ी टाइम बाद ये अरेंजमेंट हो पाया था पांचों गाड़ियों का एक साथ, तो ये वीडियो मे बी फर्स्ट ऑन यूट्यूब भी हो सकता है। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड फोक्सवैगन जबलपुर ज़रूर विजिट कीजिए अगर आप ये फोक्सवैगन की गाड़ियाँ लेना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।